नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। एक क्वेश्चन, आरपीएससी का रिजल्ट कब आ रहा है मेंस का। आरपीएससी की एपीओ की वैकेंसी नेक्स्ट कब आएगी। जेएलओ की वैकेंसी जो जेडी के अलावा है वो भी कोई आएगी क्या वैकेंसी। और आरजेएस मेंस की डेट कब आएगी। जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ इनमें से कोई भी चीज़ आई नहीं है। और आरपीएससी के रिजल्ट की बात कर लेंगे, आरजेएस मेंस की बात कर लेंगे। और मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहता हूँ, आरपीएससी जो एपीओ की वैकेंसी है, सेम वैकेंसी हरियाणा एडीए में निकली हुई है, सेम वैकेंसी सीबीआई एपीओ में निकली हुई है, ठीक है। और सेम वैकेंसी एमपी एडीपीओ आने वाली है, ठीक है। और भी बहुत सारी वैकेंसी है। आरपीएससी ने जेएलओ की वैकेंसी निकाली है जेडीए में। आप इन सब की तैयारी कर सकते हो, अभी फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म ओपन है, फॉर्म फिल कर लो। और अगर आपको कोचिंग चाहिए इनकी और रीजनेबल प्राइस में काफ़ी अच्छी कोचिंग, वो मैं आपको रेफर कर देता हूँ। कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनसे बात कर लेना, मेरा नाम ले लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और टेस्ट सीरीज भी आपको साथ में मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप इनसे क्लियर कर लेना। डेमो क्लासेस देखना चाहते हो तो डेमो क्लासेस ले लेना। फॉर्म जरूर फिल कर लेना। सीबीआई एपीओ भी फ्रेशर की जॉब है, हरियाणा एडीए भी फ्रेशर की जॉब है, एमपी एडीपीओ भी जो आएगी वो फ्रेशर की जॉब है। एमपी एडीओ का मैंने कल ही वीडियो डाला है और उसमें काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी आएंगी। कैबिनेट से सारी चीज़ें अप्रूव हो गई है। उन्होंने ये भी बोला है मतलब वहाँ के जो हैं सरकार में कि हर कोर्ट में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेंगे, वो एपीओ अपॉइंट करेंगे। तो कितनी सारी कोर्ट होगी सोचो एमपी में, और कितने सारे वैकेंट होंगी पोस्ट। तो अच्छी चीज़ है। एमपी में काफ़ी टाइम से कोई वैकेंसी भी नहीं आई। देखो अब बात करते हैं अपन आरपीएससी एपीओ की। देखो आरपीएससी एपीओ मेंस का रिजल्ट कभी भी आ सकता है, आज के दिन भी आ सकता है। ये वीडियो तो आ रहा होगा, चाहे अगर आज रिजल्ट आ जाए तो ये वीडियो तो मैं अपलोड करूंगा। इसमें बहुत सारी बातें करी है मैंने। और नेक्स्ट एपीओ की वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। एपीओ का रिजल्ट कभी भी आ सकता है, इस महीने, अगले महीने, आज के दिन भी आ सकता है। और जल्दी आपको एपीओ मेंस का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी। बिल्कुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आएगी फाइनल। और एक सीट पे शायद 2 बच्चों को बुलाएंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, एक्स्ट्रा बुलाएंगे क्योंकि किसी को गलत होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो वो वेटिंग लिस्ट भी रहती है, इसमें ये सारी चीज़ें रहती हैं। केवल फाइनल लिस्ट आएगी, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और एपीओ की शायद ट्रेनिंग भी नहीं होती, जितना मैंने पता किया एपीओ की कोई ट्रेनिंग नहीं होती। और एपीओ का काम भी क्रिमिनल रहता है राजस्थान में, यह बता दूं मैं आपको। और इनिशियली जो पुलिस रिपोर्ट पेश करती है ना, अपनी चार्जशीट एफआर पेश करती है, उसकी ही जांच करनी होती है। और या गवाही, मतलब विटनेस की गवाही करवानी हो, बहुत कम काम रहता है जिससे आप थोड़ा सीख भी जाओ। ट्रेनिंग नहीं होती इसकी। और इसका एक्सपीरियंस ऐड होगा सिविल जज के एग्जाम में। जितनी भी एपीओ की वैकेंसी आ रही है मैं आपको हर वैकेंसी का बता रहा हूँ, चाहे साउथ में भी निकली है, तमिलनाडु में भी निकली है, और भी जगह निकली है, सारी वैकेंसी बताई है मैंने आपको। तो एपीओ वैकेंसी इंपॉर्टेंट है। या उस साइड के लोग या राजस्थान में आ जाता है, हरियाणा आ जाता है, तो आप भी जा सकते हो। लैंग्वेज का थोड़ा रहता है, तो लैंग्वेज आप गुजरात का भी देते हो, जुडिशरी का सीख सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहते हो क्या। एक स्टोरी बताता हूँ। एक मैडम थी, उनके शायद पति थे जो वो आईएएस कैडर था उनका, शायद साउथ में गई, और वो यूपी की थी या पता नहीं कहाँ की थी। तो वो यूपी जुडिशरी, उस स्टेट की जुडिशरी में थी वो, जिस अपने यहाँ की। उन्होंने उस जुडिशरी का एग्जाम भी क्रैक किया, लोकल लैंग्वेज सीखी, और वहाँ पे भी वो जज बन गए क्योंकि उनका हस्बैंड का कैडर साउथ में साइड था। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ती है। अब बात आती है रिजल्ट का। मैंने आपको बता दिया नेक्स्ट वैकेंसी 26 में आएगी क्या नहीं आएगी। देखो 26 में आने की संभावना है। 250 करीब जो वैकेंसी मैंने आपको बताई थी उसमें 54 वैकेंसी एडीपीओ की वैकेंसी है उसमें, और मतलब वकील की वैकेंसी है उसमें 54। नई 8 डिस्ट्रिक्ट है उसकी वैकेंसी भी है, और नए 2 कोर्ट की उसकी वैकेंसी है। बाकी अब ये वैकेंसी कब करवाएंगे वो बात अलग है। 26 में आने की संभावना है एपीओ की नई वैकेंसी। तो आप, बट मैं आपको ये कहूँगा कि जो वैकेंसी आई हुई है आप उसकी तैयारी कर लो पहले। 26 अभी दूर है और पेपर होने में भी समय लगता है। सिलेबस भी कम है एपीओ का, आप तैयारी कर सकते हो। जब वैकेंसी आएगी आराम से तैयारी हो सकती है उसके। जब आरपीएससी एपीओ की तैयारी की बात कर रहा हूँ तो आपको इसमें ठीक है,
वेट करो 26 का, जब होगा कुछ और अपडेट आएगी मैं दे दूंगा। चैनल से बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। इस चैनल पे आपको सबसे पहले अपडेट मिलती है और अपकमिंग वैकेंसी बहुत पहले पता चल जाती है। तो चैनल से जुड़े रहो। अगर चैनल पे पहली बार आए हो, आप देख सकते हो मैंने आपको एमपी का जनवरी फेब में वीडियो बनाया था कि वैकेंसी आने वाली है, उस साल वैकेंसी होगी। आज देख लो सब चीज़ें आ रही हैं, आपके सामने है। हरियाणा एडीए के बारे में बताया, जेडीए जेएलओ के बारे में बताया, आरजेएस के बारे में बताया, आरपीएससी एपीओ का जो 181 वैकेंसी आई थी मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था। ये सारी चीज़ें, हर वैकेंसी की अपडेट मिल जाती है। छत्तीसगढ़ वैकेंसी हो, हर स्टेट की वैकेंसी को कवर करता हूँ मैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको पहले ही अपडेट मिल जाएगी। अब बात आती है नेक्स्ट आरपीएससी जेएलओ की वैकेंसी। उसकी मुझे किसी ने कमेंट किया था, मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे कि सर 130 वैकेंसी आने की संभावना है। तो उसके लिए मैं पता करता हूँ। तो मुझे अभी मैंने कहीं पता किया नहीं, तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा। देखो आरपीएससी जेएलओ का कॉमन पेपर भी कराता है। जेडीए में अलग आती है जेएलओ की वैकेंसी, बिजली विभाग में भी जेएलओ की वैकेंसी अलग आती है। बिजली विभाग में भी आने की संभावना है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, बट अभी उसका प्रोसेस पता नहीं अटका हुआ है। तो बिजली विभाग में भी अलग से आती है वैकेंसी, बट आरपीएससी कॉमन कराता है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। किसी ने कमेंट इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझे ये चीज़ बताई या कमेंट किया था, मुझे याद नहीं है। तो 130 करीब वैकेंसी बोले थे वो, तो मैं इसका पता करता हूँ। तो जैसे ही मैं बोलता हूँ, अभी तक मैंने बोला नहीं पता करने को, पता करता हूँ। अगर कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो वो भी फ्रेशर की जॉब है। और कुछ लोग पूछते हैं कि सर जेएलओ का एक्सपीरियंस काउंट होगा सिविल जज के एग्जाम में? जेएलओ अगर आप लग जाते हो तो आपको लाइसेंस सस्पेंड कराना पड़ता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज के एग्जाम के लिए कंटिन्यू प्रैक्टिस का वर्ड यूज़ नहीं किया, 3 साल की प्रैक्टिस बोला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। अगर आप 3-4 साल से आपको एक्सपीरियंस्ड है सारी चीज़ों का, बट वो रूल्स आएंगे। देखो रूल्स में कैसे साइन करेंगे, जज के साइन भी होंगे, वकील साहब एंडोस, वकील साइन कर रहा है तो वो जज एंडोस करेंगे। तो रूल्स आएंगे तब सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बट उसमें कंटिन्यू वर्ड नहीं बोला, प्रैक्टिस कंटिन्यू होनी चाहिए। जैसे हायर जुडिशरी के लिए कंटिन्यू प्रैक्टिस ये सस्पेंड करा दिया लाइसेंस, तो आप एलिजिबल नहीं हो। आप फॉर एग्जाम्पल फ्रेशर लग जाते हो बिल्कुल जेएलओ, तो आप सिविल जज का एग्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि कंटिन्यू प्रैक्टिस होगी नहीं आपकी 3 साल की, लाइसेंस सस्पेंड कराना पड़ता है आपको। तो अगर आपको 3 से 4 साल हो गए हैं एक्सपीरियंस के और जेएलओ लग भी जाते हो, लाइसेंस सस्पेंड कराते हो, तो आपका बैक का एक्सपीरियंस तो काउंट होना चाहिए। बट ये सारी चीज़ें रूल्स में पता चलेंगी। तो आप जिनको 3 से 4 साल हो गए हैं तो वो तो भरो जेएलओ का एग्ज़ाम, और जिनको नहीं हुआ अभी पास आउट हुआ है मैं तो कहूँगा वो भी भरो एग्ज़ाम। 2 प्रैक्टिस होगी, पढ़ोगे सही, लॉ तो पढ़ना ही है, एग्ज़ाम दे लो, सिलेक्शन हो जाएगा तो तब सोचना कि सेलेक्ट होते हो क्या नहीं होते। बट जेएलओ का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। एपीओ का एक्सपीरियंस बिल्कुल काउंट होगा। अब बाकी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो जज के एग्जाम में जज का एक्सपीरियंस भी काउंट करने से मना कर दिया। बाकी रूल्स आएंगे तब सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आरजेएस मेंस का डेट जल्दी आ जाएगी, तो आप पढ़ाई करते रहो। और अब बहुत बच्चे बोलते हैं कि रिट लगी है क्या सर, 7 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, हम रह गए। तो देखो रिट का मैं आपको ये बोलूँगा, आप आगे बढ़ो, जो रह गए हैं वो आगे बढ़ो, कुछ पॉजिटिव होगा तो पता चल जाएगा आपको। बट आप आगे बढ़ो। नेक्स्ट वैकेंसी हरियाणा एडीए है, सीबीआई एपीओ है, यूपीएससी का ईपीएफओ वैकेंसी है, उसकी भी तैयारी कर सकते हो अगर फॉर्म भरा है तो आपने। रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है और रेलवे की जो वैकेंसी आई थी, इन सब की तैयारी करो। बाकी रिट के चक्करों में आपने लास्ट टाइम भी देखा था, सुप्रीम कोर्ट तक गया था मैटर। और क्योंकि यहाँ हाई कोर्ट पेपर कंडक्ट कराता है तो बहुत कम चांसेस हैं कि डिसीजन कुछ चेंज हो, तो बहुत रेयर है। हुआ है एक बार बोनस, 1 नंबर बोनस मिला था सुप्रीम कोर्ट से, ये क्या 2 नंबर बहुत पहले मिला था, 4-5 साल पहले। पॉसिबिलिटी तो सब है, बट अपन उसके भरोसे नहीं बैठ सकते ना। तो आप आगे बढ़ो, रिजल्ट भी आ जाएगा, क्या बोल, मेंस की डेट भी आ जाएगी आपकी। आरपीएससी एपीओ का मेंस का रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। तो मैंने और वैकेंसी के बारे में बता दिया मैंने आपको। आरजेएस वैकेंसी अच्छी संख्या में आएगी अगले साल, क्योंकि नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं यहाँ पे, बहुत सारे एडिशनल चार्ज मिले हुए हैं कोर्टों में, तो अच्छी संख्या में वैकेंसी आएंगी। तो आप पढ़ाई कर सकते हो आरजेएस की। बाकी कोई भी डाउट है आपके मन में मुझे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है साइड में, आप मुझे मैसेज कर देना। हेलो मत लिखना, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा जैसे समय मिलेगा। और इंस्टाग्राम पे मैंने चैनल भी बना रखा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और अपडेट मैं मतलब कुछ भी होता है शेयर कर देता हूँ या कम्युनिटी पोस्ट पे डाल देता हूँ यूट्यूब की। तो ठीक है भाइयों, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।